बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा कि कश्मीर में घर कैसे होते हैं? जिस तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या बड़े सिटीज़ के अंदर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके कुछ डिज़ाइन होते हैं। उसके दो तीन किस्में होती हैं। एक आपका अपार्टमेंट टाइप का डिज़ाइन होता है, एक आपका बेंगलोर टाइप का होता है, एक आपका पोर्शन डिज़ाइन होता है। कश्मीर में घर कैसे होते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कश्मीर में घर कैसे होते हैं। मेनली कश्मीर में तीन किस्म के घर होते हैं। तो सबसे पहले किस्म का घर अब आपको दिखाता हूँ। तो जनाब, सबसे पहले किस्म के घर जो कश्मीर में बनते थे, अब भी बनते हैं और तारीख़ी तौर पर सबसे पुराने घर यही बनते थे। पुराने ज़माने में सारे घर ऐसे बनते थे। तो वो ये होते हैं, इसको हम लोग कच्चे घर या मतलब कच्चा कोठा कहते हैं। मड वॉल्स होती हैं, इसमें ब्रिक्स नहीं होती। इसके अंदर बड़े बड़े इस साइज़ के पत्थर, इस तरह के पत्थर बना के उसको मड प्लास्टर कहते हैं। मड प्लास्टर किया जाता है। इससे ऊपर ये बड़े बीम रखे जाते हैं। कुछ लोग इसको बीम कहते हैं, कुछ एरियाज़ में इसको कड़ियाँ कहते हैं। उससे ऊपर फिर ये वाले क्रॉस बीम रखे जाते हैं। ये दरख्तों के नॉर्मल तो जो तने होते हैं वही कटे हुए होते हैं। उससे ऊपर ये चीज़ रखी जाती है, इसको जंड कहते हैं। इसको हम लोग टांडे कहते हैं। ये चीज़ है, इससे ऊपर जंड रखी जाती है और इस जंड से ऊपर ये मट्टी डाली जाती है। मट्टी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। और इस प्रोसेस को, ये दबाना और ये सारा जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग लोकली ओछाई कहते हैं। जब भी किसी का घर बन रहा होता है तो अतराफ़ में, जो क्लोज रिलेटिव्स में जो अतराफ़ के घर होते हैं, वहाँ बता दिया जाता है जी भाई हमारी तकरीबी ओछाई होगी, उसमें आपने आना है। सुबह सवेरे यहाँ पे लोग आ जाते हैं काफ़ी सारे, 5-10 तो नहीं आते, 25-30 लोग आ जाते हैं। 5-10 घरों से मुख्तलिफ रिलेटिव्स भी होते हैं और क्लोज के लोग भी होते हैं। वो सब आते हैं, सुबह के यहाँ पे शॉर्ट सा नाश्ता करते हैं, उसके बाद ओछाई में लग जाते हैं, इसको मारते हैं। एक लकड़ी का एक बड़ा सा होता है, इस तरह बैट होता है, क्रिकेट बैट होता है, उसका काफ़ी मुंह चौड़ा कर दिया जाए तो वो हम लोग लोकली बनाते हैं, उसको चप्पेड़ कहते हैं। उसको चप्पेड़ से काफ़ी देर तक कूटा जाता है। तो कूटने के बाद कुछ अरसे बाद ये ऐसा हो जाता है। और इस तरह के जो घर होते हैं, मैं आपको इंटरनली इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। होल्ड ऑन। ऐसे घरों में एटलीस्ट 3 कमरे तो लाजमी होते हैं, जिसमें एक मेहमान खाना के तौर पर बनाया जाता है। और अक्सर औकात ये घर डबल होते हैं, मतलब जैसे फ्रंट के ऊपर 3-4 कमरे होंगे, इस तरह बैक साइड के ऊपर 3-4 कमरे होंगे। अब मैं आपको घर से दिखाता हूँ, एक एक पोर्शन दिखाता हूँ। इसका एक पोर्शन होता है वो बिल्कुल किचन के तौर पर यूज़ होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोव यूज़ होते हैं। एक तो ये है, इसके अलावा एक कच्चा चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है जो पहले यहाँ पे होता था ऊपर से, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये ऊपर निकली हुई, इसको आप लोग इंग्लिश में काल चिमनी कहते हैं, हम लोग इसको ओगाला कहते हैं। तो इससे धुआं वगैरह बाहर निकलता है। ये बेसिकली जो एक्सटर्नल किचन होता है, नॉर्मली इसको समर किचन के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी समर्स में या जिन मौसमों में सर्दी कम होती है वहाँ पे ये एक्सटर्नल किचन यूज़ होता है। और जब ज़्यादा सर्दी होती है तो एक इंटरनल किचन भी होता है, जिसमें आपको बताया था कि फ्रंट के ऊपर भी कुछ रूम्स होते हैं और बैक साइड वाले रूम होते हैं। बैक साइड वाले रूम जो होते हैं निस्बतन ज़्यादा गर्म होते हैं। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। इंटरनली जैसे फ्रंट के ऊपर 3 रूम्स हैं, ये है इंटरनल किचन। एक तो ये बिल्कुल अंदर करके होता है, तो ये निस्बतन ज़्यादा गर्म होता है और विंटर्स में अक्सर ये यूज़ होता है, स्पेशली बर्फ़ के मौसम में। इसमें भी देखें बिल्कुल वैसा ही एक चूल्हा है, और जिससे ऊपर ये धुएँ के लिए ये बिल्कुल बाहर जा रहा है। इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके। और ये एक्सटर्नल रूम्स हैं और तकरीबन 90% प्लस जो घर होते हैं उसमें जो वॉशरूम होता है एक किनारे के ऊपर होता है और जो किचन होता है वो दूसरे किनारे पे होता है। एक रूम भी आपको अंदर से दिखा देते हैं। ये नॉर्मली ड्राइंग रूम के तौर पर सर्व होता है, सबसे बड़ा कमरा रखा जाता है। और कुछ जगहों में ड्राइंग रूम प्लस मतलब गेस्ट के लिए ये हमारा मेहमान खाने के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो जनाब, दूसरे किस्म के जो घर होते हैं वो होते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल सर, लेंटर की छतें होती हैं, वो होती हैं लेंटर की कंक्रीट की दीवारें होती हैं, सीमेंट प्लास्टर पिलर वगैरह बनते हैं। तो ये वो घर है। उसका भी बिल्कुल इसी तरह होता है। फ्रंट के ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 कमरे होते हैं। इस तरह बैक साइड के ऊपर भी अगर आपके मतलब कमरों की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है तो बैक साइड के ऊपर भी कमरे रखे जाते हैं। एक कोने के ऊपर वॉशरूम होता है। लेट मी शो यू। एक कोने के ऊपर वॉशरूम होता है
उसके बाद फिर आके लिविंग रूम, ड्राइंग रूम वगैरह होते हैं, 2 से 3 कमरे एटलीस्ट होते हैं। उसके बाद फिर दूसरे कोने के ऊपर एक्सटर्नल किचन होता है। एक्सटर्नल किचन नॉर्मली समर्स में या जिन मौसम में ज़्यादा सर्दी नहीं होती उसमें यूज़ होता है। और यहाँ कढ़ी बन रही है, कश्मीरियों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिशेस। एक्सटर्नल किचन खुला रखा जाता है और अक्सर औक़ात एक्सटर्नल किचन में, मतलब बहुत से एक्सटर्नल किचन होते हैं जो ओपन होते हैं, उसमें चिमनी नहीं बनाई जाती, जैसे कि इसमें चिमनी नहीं है। एक्सटर्नल किचन से हमारा व्यू। और ये आता है इंटरनल किचन। इंटरनल किचन का बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, एक किनारे के ऊपर होता है, एक आपका चूल्हा है, उससे आगे चिमनी जा रही है, हम इसको ओगाला कहते हैं। इंटरनल किचन वो नॉर्मली जिन मौसम में ज़्यादा सर्दी होती है, विंटर्स में या बर्फ़ होती है, तभी ज़्यादातर यूज़ होता है। और इस कमरे में काफ़ी बिल्कुल तपिश होती है, ऐसे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। मैं हर वज़ू करने के बाद आके यहीं पे आके बैठ के अपने हाथ पाँव तापता हूँ। जो चूल्हा दिखाया था उसका सारा स्टीम, धुआँ वो यहाँ से निकलता है। इंग्लिश में गालिबन शायद इसको चिमनी कहते हैं, हम लोग इसको अपनी लोकल पहाड़ी कश्मीरी ज़ुबान में हम इसको ओगाला कहते हैं। ओगाला जा रहा है तो इंटरनली ये होता है। और इसकी मड वॉल्स होती हैं और ये निस्बतन काफ़ी गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट स्ट्रक्चर। या तो इस तरह के घर होते हैं जिनका टॉप इस तरह होता है, ऊपर से टीन की जस्ती चादरों से इसको कवर किया हुआ होता है। ये हमेशा इंक्लिनेशन में इसलिए होता है कि जिन एरियाज़ में बर्फ़बारी होती है तो इसके ऊपर बर्फ़ ठहरती नहीं है, इससे सारी बर्फ़ नीचे गिर जाती है। उसके अलावा ज़ाहिर है बारिश का पानी भी ठहरता नहीं है, वो भी ज़ाहिर नीचे आ जाता है। इसमें एक ऐड ऑन ये लगाया जाता है कि आप ये देखे होंगे जो किनारा होता है, उस किनारे के ऊपर बहुत से घरों में ऐसा किया होता है कि इसके किनारे से एक पाइप आया होता है, यानी जितना भी बारिश का पानी होता है या फिर जो स्नो मेल्ट होती है वो नीचे गिरने के बजाय उन पाइप से होता है और उस पाइप को चारों तरफ से घुमाया जाता है और इकट्ठा लाके एक टंकी में डाल दिया जाता है। इसका बेसिक मकसद ये होता है ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पर है। खैर पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर और बांग्लादेश वगैरह में तो बहुत कम हो रही है। खैर उसका मकसद ये होता है कि जो रेन वाटर है वो भी बिल्कुल ज़ाया ना जाए और वो भी जमा हो जाए, बल्कि यहाँ भी बहुत से घरों में उसका भी हुआ है। हर किस्म के स्ट्रक्चर के समझ लें प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, ये जो मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है, इसका बिल्कुल लेंटर का छत होता है। इसमें निस्बतन सर्दी ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस जो कच्चे जो पुराने जो ट्रेडिशनल घर होते हैं, इनमें सर्दी कम होती है, नंबर वन। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो इस तरह के कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं, इनका लेंटर होता है ऊपर, और जिनको ऊपर से इस तरह कवर नहीं किया गया होता, या इनको भी अगर ऊपर से ना कवर किया गया हो, तो जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो आपको स्नो को मैनुअली हटाना पड़ता है। और स्नो हटाने की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि वो कैसे हटाई जाती है। कोशिश करता हूँ मैं इस वीडियो में भी अटैच कर दूँ। और तो इस तरह हम इसके ऊपर से स्नो हटाते हैं। और ये सीन आप देख सकते हैं जब स्नोफॉल हो जाती है, और अगर आधा एक घंटा भी अगर स्नो रुकी रहे तो इस तरह उसको हटाना पड़ता है। इस मसले से बचने के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है जो टीन की छतें लगाई जाती हैं, क्योंकि वो इंक्लाइंड होती हैं, तो उसके ऊपर बारिश, बर्फ़ वगैरह या ओले वगैरह होते हैं वो रुकते नहीं हैं। इस तरह का अगर बिल्कुल प्लेन आपका छत होगा तो इसके ऊपर जो बर्फ़ है वो आके रुकेगी, और 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा अगर आपने छोड़ दी तो वो अच्छी खासी लेयरिंग हो जाती है और काफ़ी सख्त हो जाती है। उसको हटाना भी एक मेहनत तलब काम होता है। तो ये थे हमारे कश्मीर के 3 किस्म के घर। और यकीन आप समझ गए होंगे कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये मैं चलता चलता हमारे घर की जो पुरानी, सबसे पुरानी एक गवाल थी, मैं उसमें आ गया हूँ। और यहाँ पहले भैंस हुआ करती थी हमारी, इस रूम में। बोलो, ये है हमारी पुरानी गवाल, पुराने ज़माने के पिलर्स, डायरेक्ट दरख्त का तना लगा हुआ है। ये यहाँ पे पहले हमारी भैंस हुआ करती थी। लाइट नहीं जल रही। इस रूम में पहले भैंस हुआ करती थी। अच्छा, ताला लगा हुआ है, खिड़की खुली नहीं, ये देखें अंदर से ऐसा होता है। तो ये थे हमारे कश्मीर के 3 किस्म के घर, जो बिल्कुल पुराना वाला
जो पुराने ज़माने का एक जो कच्चा घर जिसको कहते हैं, दूसरा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, और तीसरे और टीन वाले। अच्छा, टीन वाले ज़रूरी नहीं है कि एक अलग से घर होता है, वो ऐसा भी हो सकता है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जाए और उसको ऊपर से टीन कवर कर दिया जाए। और इसी तरह जो कच्चा घर होता है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है उस तरह का बनाया जाए और ऊपर से उसको टीन से कवर कर दिया जाए। अक्सर जो टीन वाले जो घर होते हैं ना, उनमें बिल्कुल जो टॉप का एरिया होता है वो एक हॉल नुमा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कोई खुशी या गमी की कोई बड़ी तकरीब हो तो वहाँ पे अच्छे खासे एटलीस्ट 200-300 अफराद आ सकते हैं, तो इस तरह बनाया जाता है और हॉल हमेशा खाली रहता है। तो ये है, ये आप देख सकते हैं चिमनी में से, ओगाले में से धुआं निकल रहा है। जो मैंने आपको एक्सटर्नल जो इंटरनल किचन दिखाया था, तो ये उसका धुआं है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।